जय श्री कृष्ण। धनु राशि वालों को तो गुरु बहुत बल प्रदान कर रहे हैं। गुरु अपने ही स्थान पे दृष्ट हैं, लेकिन गुरु मंगल ऐसे ग्रह जब अपने स्थान पे दृष्ट होते हैं तो कॉन्फिडेंस तो आता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आप महत्वपूर्ण बनने की आप में इच्छा आ जाती है, आप में लीड करने की इच्छा आ जाती है, आप में आगे रहने की इच्छा आ जाती है, आप सम्मान भी पाते हैं, लेकिन ईगो भी आ जाता है, अहम भी आ जाता है। इस चीज का अपने को ध्यान रखना है। गुरु सूर्य के कॉम्बिनेशन लग्न पे दृष्ट होकर के प्रोफेशनल कैरियर को लेकर के डेवलपमेंट दे रहे हैं, अच्छे डेवलपमेंट आ रहे हैं। बुध भी यहीं पर है, चेंजेस जरूर आ सकते हैं लेकिन ताकत दे रहे हैं। गुरु और शनि और सूर्य और शनि और बुध, शनि बुध एलर्जी देते हैं, ध्यान रखिएगा। अभी एलर्जी कब दे रहे हैं, हालांकि 2 दिन पहले का वक्त निकल चुका है, लेकिन एलर्जी से थोड़ा बचना है धनु राशि वालों को। आपको बल प्रदान कर रहे हैं, आपकी इंपॉर्टेंट पोजीशन बना रहे हैं, आपको थोड़ा रिकॉग्निशन दे रहे हैं काम के अंदर, ठीक है ना। राहु सूर्य का जो कॉम्बिनेशन है प्रोफेशन में थोड़ा प्रोफाइल में चेंज लाके आपको रिकॉग्निशन दे रहे हैं, यानी आपको इंपॉर्टेंट रोल दिया जा रहा है कंपनी के अंदर, या आपको काम के अंदर, बिजनेस के अंदर भी कुछ चेंजेस आ रहे हैं, कुछ महत्वपूर्ण चीजें सामने आ सकती है। लेकिन फाइनेंस को लेकर बना हुआ है, फाइनेंस को लेके अभी भी स्ट्रेस है आपका। चंद्रमा अष्टम भाव पर है मंगल के नक्षत्र में, भाई एसिडिटी का ध्यान रखें। और 15-16 तारीख के बीच में जो जब तक चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में मकर राशि में है तब तक आपको एसिडिटी का ध्यान रखना है। पेट की समस्या, उल्टी वगैरह होना, घबराहट होना, ये सब एसिडिटी के लक्षण है और आपको ध्यान रखना है। पढ़ने वाले बच्चों के लिए अच्छा समय है, बहुत अच्छा मन उनका लग सकता है, लेकिन इरिटेशन से बचें, चिड़चिड़ाहट से बचें। सॉरी, मंगल पंचमेश होके भाग्य में जाकर बैठ गए, आपको मदद कर रहे हैं पढ़ाई के अंदर। मैरिटल रिलेशनशिप के सवाल पे अगर बात करें, गुरु सप्तम में बैठे हैं जो उसको स्टेबिलिटी दे रहे हैं। चतुर्थ भाव का लॉर्ड भी गुरु वहीं पर बैठे हैं, लेकिन शनि जो बैठे हैं थर्ड लॉर्ड और सेकंड लॉर्ड होके, वो फाइनेंस में थोड़ा सा हल्का सा स्ट्रिक्टनेस डाल रहे हैं। अब मान लीजिए जैसे ही चंद्रमा कुंभ राशि में आते हैं राहु के साथ में, तो एक दिन तो सही निकलता है, दूसरे दिन राहु के साथ में और क्लोज हो जाने से स्ट्रेस डेवलप होता है। तो अष्टमेश जब स्ट्रेस में आ रहे हैं, चंद्रमा या सूर्य बन के ट्रेवल करा रहे हैं, यानी इसका मतलब धनु राशि वाले 17 तारीख के 17-18 के अंदर कोई ट्रैवलिंग उनकी हो सकती है, जगह छूट सकती है, कहीं जाना पड़ सकता है। बाकी वैसे ठीक है, रीडिफाइनिंग मोड में चार्ट है आपका अभी, और प्रयासों में कमी ना लाएं। थोड़ा सा बीच बीच में हो सकता है कि मन में ऐसी भावना आए, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है। मीन राशि में जैसे ही चंद्रमा आते हैं, मीन राशि में 19 तारीख को चंद्रमा आ रहे हैं और इस पर मंगल की दृष्टि, यहां आपका स्ट्रेस आ रहा है। अब 2 चीजें हैं, अष्टमेश चौथे भाव में जाके स्ट्रेस में आ रहे हैं, एसेट को लेके डेवलपमेंट हो सकते हैं, फाइनेंस को लेके डेवलपमेंट हो सकते हैं, ट्रैवल हो सकती है, एसेट का लिक्विडेशन भी हो सकता है। ये सारी चीजें हैं कि मंगल चतुर्थ अष्टमेश और मंगल द्वादशेश, चंद्रमा अष्टमेश, दोनों की एक ही जगह दृष्टि है, तो एसेट का लिक्विडेशन भी हो सकता है। एसेट में हम प्रॉपर्टी हो गई, गोल्ड ज्वेलरी हो गई, शेयर्स हो गए, व्हीकल हो गया, ये सब एसेट में मानते हैं, या कोई लाइसेंस किसी का मिलना हो गया, जैसे बी फार्मा की दुकानें चलाते हैं लोग, लाइसेंस मिलता है, वो भी एक एसेट होता है। अमेरिका में बैठे आदमी को ग्रीन कार्ड मिलता है, वो भी एक एसेट होता है, ठीक है ना। तो ये एसेट का लिक्विडेशन इसमें दिखाई दे रहा है। अब जैसे ही चंद्रमा जब मेष राशि में आते हैं शुक्र के साथ में, तो पंचम भाव को डिस्टर्ब कर रहे हैं। मानसिक तौर पे थोड़ा सा दुविधा पैदा हो रही है, मानसिक तौर पे थोड़ा निर्णय लेने में कंफ्यूजन हो रहा है, कारण कि षष्ठेश और अष्टमेश दोनों पंचम में आ गए, केतु से दृष्ट होकर इरिटेट भी कर रहे हैं। तो इसलिए अपने को मोटी बात यह है कि 21, 22, 23 तारीख में अपने को कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना है। और बाकी वैसे अच्छा है, प्रोफेशनल आपको चार्ट स्टेबिलिटी दे रहा है। चंद्रमा जैसे ही आपके वृषभ राशि में आएंगे तो आपको मदद देंगे।
जय श्री कृष्ण।